तो समझ छात्राओं का एमडी टेक्निकल क्लास में एक बार फिर से बच्चे लोग बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताया जाएगा कि जिन्होंने भी आईटीआई कर रखा है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, उनके लिए मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी भर्तियां आई हुई हैं। ठीक है ना। इसी सिलसिले में ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपको इस भर्ती से रिलेटेड संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको चाहिए वो हम दे सकें आपको। तो आइए बिना आपका समय गवाए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, जब आप लोग मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के वेबसाइट पे जाइएगा, ठीक है ना, तो उसमें नोटिफिकेशन में जब आपको जाके देखेंगे तो उनका पूरा संपूर्ण जो विज्ञापन है वो आपको इस तरह दिखेगा, इस पेज में आपको नजर आएगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है उसकी मैं बात करूं तो देखिए, इसमें वैकेंसी जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, जूनियर इंजीनियर और साथ ही साथ संयंत्र सहायक, जिसमें आईटीआई के बच्चों की रिक्वायरमेंट है, इन सभी की मिली जुली वैकेंसी आई है। तो हम इनसे बात, हमारा मतलब सिर्फ इस पे है, हम देखते हैं भाई कि जो स्टूडेंट आईटीआई कर रखे हैं उनके लिए कौन सी वैकेंसी है। तो देखिए, जो पोस्ट कोड है आपका वो P13 P14 है। P13 और P14 की जो भी वैकेंसी है उसमें देखिएगा संयंत्र सहायक। इसमें संयंत्र सहायक में अगर आपने मैकेनिकल ट्रेड से आपने आईटीआई किया है, अब आप सभी को पता है कि मैकेनिकल ट्रेड के अंदर कई आपके ट्रेड आ जाते हैं, एलाइड जिसे हम कहते हैं, एलाइड सहायक ट्रेड। ठीक है ना। तो हम सब देखते हैं। अभी देखिए, जो बच्चे मैकेनिकल में टोटल जो पोस्ट वैकेंसी आई है, भर्ती है, उसकी संख्या है 53, और इलेक्ट्रिकल में टोटल जो वैकेंसी है वो 37 है। ठीक है। चलिए हम जल्दी से और बातें कर लें। और अच्छा, फॉर्म फिलअप करने से पहले आप सभी विद्यार्थी एक बार इस पूरे विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं उतना रहता ना, जल्दीबाजी में, क्योंकि वीडियो को भी ज्यादा लंबा नहीं करना है, तो हो सकता है कुछ चीजें छूट जाएं। ये बाकी और भी बेटा नॉन टेक्निकल वैकेंसी है उनके बारे में बताया गया है। अब देखिए, यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा। देखिए, जो पद कोड यानी कि जो आप लोग का P13 P14, इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन करेंगे। मतलब पुरुष उम्मीदवार यानी कि जो मेल कैंडिडेट हैं बस वही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो नहीं कर सकती इस पोस्ट के लिए। ठीक है ना। और देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हम जल्दी से देख लेते हैं इसी में। ये पूरी देखिए, चयन प्रक्रिया में क्या होगा, आपका एक एग्जाम कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 100 प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस हिसाब से पूरा आपका जो टेस्ट होगा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर आधारित होगा, वो कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का। ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पास इन्होंने जो आपका पद कोड है P13 P14 के लिए, कई आपको देखो यहाँ पास दिख रहा है ना, P13 और P14 के लिए और भी चीजें आपको दी गई हैं। अब मैं देखता हूं थोड़ा सा, ये भी बताऊंगा कितने प्रश्न किस हिसाब से पूछे जाएंगे। अब जो भी आपका ये सीबीटी एग्जाम होगा, जो परीक्षा होगी, ये आपके मध्य प्रदेश में जितने भी शहर हैं उन्हीं शहरों में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इसका मतलब जब फॉर्म आप भरेंगे तो उसमें आपको चॉइस ऑफ सिटी आगे आएगा, है ना। तो आपके लिए जो सुविधाजनक शहर हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा और जल्दी चलते हैं बच्चों लोग। देखिए, अब ये फॉर्म कितने रुपए का है भाई, तो अनरिजर्व जो कैटेगरी में जो छात्र आते हैं उनके लिए 1200 रुपए का है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, दिव्यांगजन पीडब्ल्यू और जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं उनका फीस बढ़ेगा भाई 600 रुपया। फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, और ये जो फीस आपको सबमिट करनी है ये भी ऑनलाइन मोड से करना है। ठीक है ना। इसमें आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब का उपयोग कर सकते हैं। आइए और महत्वपूर्ण चीजें देख लें जल्दी से। आवेदन कैसे करें, तो आवेदन करने के लिए आपको चयन.mponline.gov.in इस वेबसाइट पे जाना है। 23 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, तो आप फॉर्म को अच्छी तरह से भरना वहां पास देखा जाएगा। ठीक है ना। इस ये याद रखिएगा आपको यहाँ पास। ठीक है। और अगर इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी आपको सूचना देनी होगी, ठीक है ना, इस संस्था को, तो आपको mpgcl.mp.gov.in पे ये आपको जानकारी देते रहेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर सारी चीजें बात की गई हैं। अब देखिए, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना है भाई। तो आपके पास ध्यान से पढ़िएगा, ये सारे दस्तावेज होने चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा।
आप जिस कैटेगरी के हैं, जो भी जिसमें भी रिजर्वेशन चाहते हो, उन सबके लिए जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण तिथि पे आइए। तो जो आपका फॉर्म फिलअप करने की डेट है, भरने की डेट है बेटा 23 तारीख से 23 जुलाई 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। और कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं? 21 अगस्त 2025 रात 11 बजे से पहले तक। तो उतना लेट ना करिएगा, आराम से आप लोग फॉर्म भर के आराम से पढ़िएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग और महत्वपूर्ण चीजों पे। ये सारी चीजें फॉर्म भरने से पहले सारा चीजें आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अब जरा बात करते हैं आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं एवं कार्य कुशलता। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आ जाऊं संयंत्र सहायक के लिए, P13 है ना, जल्दी से देखते हैं बच्चों, थोड़ा नोटिस लंबी है। P13 के लिए 13 और 14 है ना, वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस ट्रेड से, अगर आपने आईटीआई किया है तो क्या आप फॉर्म भर सकते हो कि नहीं। यहां देखिएगा सारे बच्चे, संयंत्र सहायक मैकेनिकल। अब देखिएगा, भारत शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी कि आपका 10th होना चाहिए, ठीक है ना। और ध्यान सुनिएगा, उत्तीर्ण एवं मध्य प्रदेश शासन या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे से मशीनिस्ट, ध्यान रखिएगा बेटा, मशीनिस्ट कई बच्चों का ट्रेड होता है, फिटर, वेल्डर, एचपी वेल्डर, मैकेनिक पंप, मैकेनिक वाहन, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक ट्रेड में नियमित रेगुलर आईटीआई आपके पास होना चाहिए। आईटीआई ट्रेड प्रमाण पत्र एससीवीटी या एनसीवीटी उत्तीर्ण, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मैकेनिकल ब्रांच के अंतर्गत इतने ट्रेड हैं, ठीक है ना। इनकी वैकेंसी हम लोगों ने देखा था ऊपर, लगभग 57 ऐसे समथिंग थी, भूल गया हूं, है ना, अभी देखते हैं। चलिए, अब बात करते हैं, अगर हम पूरी बात सुनेंगे तो ध्यान से देखिए, अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम जो बेटा आपके मार्क्स हैं वो 65% आपके होने चाहिए कम से कम। बाकी आगे देखिएगा, जो इसी में बेटा राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कर्मी हैं हेतु उनके लिए 60% की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही 55% आपके, वो सब सारी चीजें आराम से आप पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। सेम चीज देखिए यहाँ पर, संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल, जिसका पोस्ट कोड है P14। इसके लिए भी देखो ध्यान से, आप लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच में चाहे तो आपने इलेक्ट्रीशियन से किया होगा, ठीक है ना, आईटीआई, या वायरमैन, या इलेक्ट्रॉनिक से, या इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड से अगर आपने रेगुलर आईटीआई किया है और आप एससीवीटी या एनसीवीटी एग्जाम क्लियर है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बाकी चीजें वही मैं बता रहा था, 65% से आपका ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप कार्यरत हैं तो वहां पास आपका 60% होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ किसी भी प्रकार का मैं कह सकता हूं कि किसी भी प्रकार का वर्क एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है, क्योंकि अगर मैं बात करूं एई या जेई की वैकेंसी के लिए, तो उसमें सिर्फ सिविल ब्रांच को छोड़ दें तो बाकी सब में आपका अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया। पर यहाँ आईटीआई के छात्रों के लिए कोई वर्क एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है। जल्दी से अब हम लोग और चीजों पर ध्यान दे लें। चलिए, मैं इधर आता हूं इस पे, ये क्या था, चलिए, हाँ, पहले ही आ गया, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा इस सब में टाइम लगता है। अब हाँ देखिए, कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं फिजिकल टेस्ट भी होना है, जैसे पोस्ट कोड जो है P19, लेकिन आप लोग के लिए इसकी जरूरत नहीं है। कहाँ गया वो एग्जाम वाला जिससे हम आपको बता देंगे कितने प्रश्न आपके आते हैं। अच्छा, अगर एज लिमिट की बात करें बच्चा लोग, उम्र सीमा है ना, आयु सीमा, तो किसको आधार मानकर, 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर आप देखिए क्या आपकी उम्र 18 से ज्यादा हो और 40 वर्ष से कम हो। देखिए P13 P14 के लिए 18 से ज्यादा और 40 से कम हो, किसको आधार मानकर, 1 जनवरी 2025 को, ठीक है ना। चलिए, ये तो हम लोग हो गए एज की बात। आयु में अब जो भी बेटा आप लोग को छूट दी जाती है ना, वो सरकार का जो भी प्रावधान होता है वो यहाँ भी लागू होगा। आपको जो आयु में छूट होती है कैटेगरी के अनुसार से, वो आपको मिलेगी। आगे अगर हम बात करें जल्दी से, यहाँ ये सब पूरा पढ़ते जाइएगा, है ना, फॉर्म फिलअप करने से पहले
सब चीजें अच्छी तरह से आप क्लियर करिएगा। पेपर की बात कर लेते हैं थोड़ा। एक जगह बेटा आपका था जहां ये बताया गया था कि देखते हैं पेज नंबर क्या है, 30। अच्छा, तो 34 पे चलते हैं, है ना, वहां कुछ अच्छी जानकारी है। लेकिन फॉर्म भरते वक्त आप लोग सभी चीज पढ़ना है। बने रहिएगा आप लोग। बस हो गया, ये आगे हम लोग ना, देखिए यहाँ पास देखिए चयन प्रक्रिया। आपका चयन प्रक्रिया जो है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक ही टेस्ट होगा। अब मैं जल्दी से बता दूं तो यहाँ पर देखिए ये आ गया पी 13 और 14। इनके लिए बेटा ध्यान रखिएगा, 100 प्रश्न में 75 प्रश्न आपके ट्रेड के होंगे। आप मैकेनिकल ब्रांच की जिन ट्रेड से किया है आपने आईटीआई, या इलेक्ट्रिकल ब्रांच की जिन ट्रेड से आपने आईटीआई किया है, उसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन आपके उसके होंगे, सब्जेक्ट के होंगे, और बाकी जो 25 क्वेश्चन है वो आपके नॉन टेक्निकल, जैसे रीजनिंग हो गया, है ना, तार्किक हो गया, और जैसे जीके जीएस हो गया, इतिहास भूगोल, इन सबसे आएंगे। तो 100 नंबर के प्रश्न, 2 घंटे की समय दिया जाएगा आप लोग को, ध्यान रखिएगा ये सारी बातें। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर के होंगे, तो 100 नंबर का पेपर होगा। 75 नंबर आपका टेक्निकल से, 25 नंबर नॉन टेक्निकल से, और 2 घंटा समय दिया जाएगा। बाकी अभी क्या कहते हैं, और चीजें तो नहीं आई हैं, जैसे क्या कहते हैं चयन एवं ये सारी बातें। जैसे कि सिलेबस की बात किया जाए, सिलेबस आपका वही है आईटीआई में जो आप लोग पढ़ते हैं पूरा। अब यहाँ बेटा बात की गई है जो क्या कहते हैं कितने समय का आपका वो ट्रेनिंग पीरियड होगा, है ना, ये सब बातें तो बात की बातें होती हैं। अब देखिए यहाँ पास अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, संयंत्र सहायक P13 P14 के लिए। तो यहाँ देखिए 25,300 से लेके 80,500 तक, और जो आपकी सैलरी लगभग देखिए तो 25,300 तक है। ये आपका भैया क्या है, सैलरी है। कहाँ गया, यहाँ देखिए 25,300 से लेके 80,500 तक, तो अच्छा खासा अगर देखिए तो। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि बहुत ज्यादा वैकेंसी आएगी तो ही आप फॉर्म अप्लाई किया करिए, ऐसा ना किया करिए। थोड़ी कहीं भी वैकेंसी आपको देखने को मिले तो फॉर्म जरूर फिलअप किया करिए। तो बच्चों अभी तक तो इतनी जानकारी है, बाकी आपके और चीजें सिलेबस से रिलेटेड और भी चीजें आएंगी, तो नोटिफिकेशन कोई भी रिलीज होगा हम आपको सूचना देने जरूर आएंगे। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत से पढ़ते रहिए, ईश्वर करे आप कहीं ना कहीं जल्द से जल्द कामयाब हो। थैंक यू।